चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 2 पर। अच्छा पहला क्वेश्चन नहीं बना है सब, हाँ पहला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करिए। सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? शून्य ज्ञात करेंगे, बाकी बाद में कुछ भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करेंगे? सत्यता की जांच करेंगे कि सही है कि नहीं है। समझ में ही बातें? तो सबसे पहले आइए शून्य ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। हमने आपको जो नियम सिखाया है, जो तरीका सिखाया है, उसी तरीके को फॉलो करिएगा। आपका मैथ, आपका ये क्वेश्चंस आराम से बन जाएगा। कैसे करना है समझाते हैं फिर से। हमारा सबसे पहला काम लास्ट वाला संख्या और शुरू वाला जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, दोनों को गुणा किया जाता है। बताइए एक्स स्क्वायर के आगे कौन संख्या है? पूछना है तो एक है ना। इन दोनों को गुणा करिएगा तो कितना होगा? हाँ, इन दोनों का क्या कर दीजिए? गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड करने पे क्या होगा? 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा दूधनी। अब ये 8 बराबर कितना हो गया? 2 ऐसा संख्या हमें रखना है। 2 गुणे कितना आ गया? 2, यही ना हो गया। अब इसी से हमें एक ऐसा संख्या बनाएंगे। हम इन 3 संख्याओं से ऐसा संख्या बनाएंगे जो बीच वाला 2 भागों में टूट जाएगा, और ऐसा टूटेगा कि घटाने पर कितना आ जाए? 2 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 8। बस यही 2 शर्तों का अगर पालन कर रहा है कोई भी संख्या, हम उस संख्या को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें हम यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं, और घटाने के बाद यहाँ पे -2 आराम से आ जाएगा। कौन कौन सी संख्या हो जाएगा? तो सुनिए, सबसे पहले जो संख्या पहले उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर है तो उतार दीजिए। अब बताइए यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखा जाए तो घटाने के बाद 2 आ जाए और गुणा करने के बाद तो ऐसी संख्या को ढूंढने के लिए इस संख्या को ढूंढिए। 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2, तो 4 में से 2 घटेगा 2 आ जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4x प्लस 2x, क्योंकि -4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? -4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? -2 बचेगा, और -8 है तो 8, जस के तस। बात क्लियर हुआ? तो 4 को बन गया कि नहीं बन गया? अब जब 4 को चीज बन गया है तो आप क्या कर सकते हैं? इसको उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं? जैसे कि ये दोनों एक साथ है, ये दोनों एक साथ है। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो x कॉमन है, तो x कॉमन होगा तो यहाँ से खाली एगो x निकलेगा तो बचेगा एगो x। माइनस है तो माइनस, यहाँ पे एगो x निकल गया तो कितना बच गया? 4 बच गया। उसके अलावा अगर 4 बच गया तो यही काम, यही वाला बतिया यहाँ उठा कर रख देंगे, x -4। बीच में प्लस है तो प्लस। अब बताइए कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि x में गुणा होने के बाद 2x हो जाए? तो 2 होगा। 2x 2x 2 चौके 8। अब बताइए ये दोनों एक जैसा है? जब दोनों एक जैसा है तो कोई भी एगो एक जैसा को लिख सकते हो, और ये दोनों घर से बाहरी है तो घर के अंदर क्या कर सकते हो? रख सकते हो। ये सब किसके बराबर होंगे? 0। तो बताइए बारी बारी से 0 के बराबर कर दे। तो बारी बारी से जब 0 के बराबर करेंगे तो x -4 बराबर 0, तो x बराबर कितना होगा? 4। तो x प्लस 2 बराबर कितना होगा? 0। तो x बराबर कितना होगा? -2। यही हमारा क्या होगा? आंसर। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आंसर आ रहा है होगा।
आगे है ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, जांच करेंगे। क्या करेंगे, जांच। दो कंडीशन है, एक बार शून्य के ज्ञात करना है और दूसरे बार में क्या ज्ञात करना है, जांच करना है कि सही आया है कि नहीं आया। तो सुनिए, जांच करने के लिए सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, एक बार निकालेंगे शून्यकों का योग। क्या निकालेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है, शून्यकों का योग का सूत्र होता है -b/, में ए। और एक बार निकालेंगे शून्यकों का क्या, गुणनफल। क्या निकालेंगे, गुणनफल। जब गुणनफल को सूत्र निकाले c/, में कितना होता है, ए। समझ में ही बात है, c/, में क्या होता है, ए। अब बात आती है कि सर -b किसे कहेंगे और c किसे कहेंगे। तो एक बार ध्यान रखेंगे, जो हमारा समीकरण रहता है, जो द्विघात बहुपद रहता है, वही ABCD होता है, उसी में से निकाला जाता है। देखिए, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी संख्या रहता है उसको ए कहते हैं, एक्स के आगे वाला संख्या को क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो बताइए, हमने यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया, -2x लिख दिया, -8। एक्स स्क्वायर के आगे वाला संख्या क्या कहलाएगा, ए। एक्स के आगे वाला संख्या क्या कहलाएगा, बी। और खाली जो लास्ट में बचेगा उसको क्या कहेंगे, सी। तो ABCD ऐसे नहीं गिनते हैं शुरू से, तो वही तो है। बस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब एक गुणा है ना। तो ए बराबर कितना हो गया, ए। बी बराबर कितना हो गया, -2 हो गया। बी बराबर कितना हो गया, क्या कि एक्स के आगे वाला जो भी रहेगा तो संख्या या तो प्लस में होती है या तो माइनस में। तो खाली कहेंगे खाली दू है, माइनस में ना है। तो लोगों का आदत हो गया दू दू, अरे भाई -2 भी हो सकता है संख्या, संख्या दू को होता है, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक। तो माइनस नहीं दिखाई दे रहा है। और सी क्या है, -8। बात समझ में आ गया। अब बताइए, रख दे यहाँ पर -b, माइनस तो सूत्र में है, b का मान कितना है, -2, और a का मान कितना है, 1। दोनों हो जाएगा तो कितना होगा, 2/1 हो जाएगा। कितना हो गया, 2/1। बताइए, 2/1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब बताइए, इन दोनों को भी भाग देंगे तो नहीं आ जाएगा, 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यह भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 नहीं आ जाएगा इसमें। तो उसी प्रकार से आगे देखिए। अब बताइए, शून्यकों का गुणनफल कितना हो रहा है, सी का मान कितना है, 8। अब बटा में ए आए -8, तो ए का मान कितना है, तो हो जाएगा कितना, -8। बताइए, दोनों को गुणा करें तो 4 दूना 8 हो रहा है। तो ये का मतलब ये दोनों क्या है, सही आया है, हम लोग का दोनों सही आया है। इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आइए करेगा, यानी भागा देंगे इसमें से, तो घटा देंगे तो ये आइए जाएगा। और ये दूसरी बात, गुणा करेंगे तो मतलब गुणनफल करेंगे तो 8 आइए करेगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कहने का मतलब शून्यकों के योग बोला है ना, तो हम तो सूत्र में बिठा के बताएं। दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा, 4 + -2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जैसा भी आया। और गुणा करिएगा तो 4 × -2 कितना हो गया, -8। तो आ रहा है कि नहीं दोनों कंडीशन में। तो इसीलिए हम लोग का शून्यकों का योग भी सही है, शून्यकों का गुणनफल भी सही है। क्या इस बात को समझे जांच वाला में या ना समझे। जांच में बस यही दिखाना है कि शून्यकों का योग कितना आ रहा है, तो 2। शून्यकों का गुणनफल कितना आ रहा है, तो -8। समझ में आया, हाई दोनों शून्य के कि नहीं। अब दोनों को जोड़िए, 4 और -2 जोड़ेंगे तो आएगा 2। तो 2 आइए क्या है, सही है। गुणनफल कितना आया, -8। तो बताइए, दोनों को गुणनफल करेंगे तो नहीं आएगा -8। तो एक मतलब सही है कि नहीं सही है। तो यही कहलाता है जांच। समझ में आया, हाई लिख देंगे जांच। क्लियर हुआ, समझ में ही बातें, आगे बढ़ा जाए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, नहीं उतरा है, जल्दी जल्दी उतारिए। एओ क्वेश्चन में 10 मिनट मत लगाइए, फटाक से उतारिए। इसको जाकर अपना मतलब जिसका छूट जाता है तो जाकर यूट्यूब में देख लेगा, यही सेम टू सेम पॉइंट रहता है। किसका बता दो, कॉपी पे लिख के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है, 4s² - 4s+ कितना
1। यही ना है? बताइए, हमें ABCD से कोई मतलब नहीं है, XYZ से हमें कोई नहीं मतलब है। बस आपको दो चीजें बताएं, सबसे लास्ट वाला, सबसे पहला। संख्याओं को क्या करेंगे? गुणा, उनका गुणनखंड, और फिर हम लोग दो ऐसा संख्या बीच में रखेंगे जिसका जोड़ घटाओ, या तो जोड़ कहेगा या तो घटाओ कहेगा, दोनों में से कोई एक कहेगा। चलिए सबसे पहला काम करें, लास्ट वाला संख्या कितना है? 1, और शुरू वाला कितना है? 4। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4। दोनों का क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे, 2 से करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी के 4। 4 बराबर क्या हो गया? 2 गुणे 2। यही ना हो गया? अब इसको छोड़ दीजिए, अब इस पर काम करते हैं हम लोग। अब क्या काम करेंगे? अब हम लोग काम करेंगे इस पर, तो 4s² माइनस इसको दो भागों में तोड़ना रहता है। तो दो संख्या क्या रखना है? ऐसा दो संख्या रखना है जिसको घटाने के बाद 4s आ जाए, या तो -2 रखेंगे तो वो -4 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ऐसा दो संख्या रखना है जिसको जोड़ के माध्यम से भी लाया जा सके, या तो घटाव के माध्यम। मगर देखिए हमें यहाँ पे 2 को संख्या दिया हुआ है, 2 को क्या करेंगे कि -4 आ जाए? -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा भाई। -2 अब -2 को करेंगे, जोड़ेंगे तो नहीं आ जाएगा -4। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? -2s, अब -2s, -2s 4s आ जाएगा, और दोनों को गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो बस हो गया, दोनों के जगह 4s के जगह पे 2 को संख्या रख दिए। अब +1 है तो +1। बताइए 4 को हो गया कि नहीं हो गया? अब ये दोनों एक साथ कॉमन होगा, हाई दोनों एक साथ कॉमन होगा। तो आइए कॉमन करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे? दोनों में संख्या को कॉमन किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाएगा? संख्या। बताइए इसमें 4 है, इसमें 2 है, तो 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन हो गया। और इसमें s है, दोनों में s है, तो एगो s कॉमन हो गया। बताइए 2 कॉमन हुआ तो खाली बचेगा कितना? 2। हाँ, एगो s कॉमन हुआ तो कितना बचेगा? एगो s। अब माइनस है, देखिए 2s कॉमन हो गया पूरा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो बताइए इसको घेर देंगे, यही वाला बतिया को कहाँ लिखेंगे? इसके ठीक सामने, और बीच में क्या है? माइनस। बताओ यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे जिसमें गुणा करने के बाद ऊपर 2s आ जाए? 1 करेंगे। कितना करेंगे? 1। तो बस 1 रखेंगे। अब बताइए दोनों एक जैसा है तो कोई भी क्या लिखेंगे? एगो एक जैसा। हाई दोनों घर में बाहरी है तो घर में घुसा देंगे इसको, हो जाएगा। अब बताइए 2s -1 बराबर 0। अब एक बार इसको 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा? -1 की जोड़ जाएगा तो +1। s 2 गुणा है ना जाएगा, तो s बराबर हो गया 1/2। वही बात इधर होगा 1, और s बराबर कितना होगा? 1/2। तो हो गया s बराबर 1/2, s बराबर 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे? सत्यता की जांच कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? सत्यता की जांच कर लेंगे। सैटरडे को टेस्ट रहेगा, चैप्टर नंबर 1 मैथ का। चलिए अब हम लोग जांच करेंगे। आइए जांच करना सिखाते हैं, कैसे जांच किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? जांच करेंगे। सबसे पहले जांच में क्या निकाला जाता है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का सूत्र क्या होता है? -b/a। b का मान बताइए कितना होगा इसमें? b का मान कितना होगा? तो देखिए ये आपको हमने ये वाला पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे लिख रहे हैं, 4s² -4as +1। सामने वाला कहलाएगा ये एकदम लाइन से है, ये वाला कहलाएगा b, हाई वाला क्या कहलाएगा? c। बताइए b का मान कितना है? -4। तो माइनस तो पहले एगो सूत्र में है, एगो -4 पहले से आ गया, और नीचे a का मान कितना है? 4। माइनस माइनस प्लस, 4 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। हो जाएगा? 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बताइए हाई शून्य का है कि नहीं है दोनों? तो बताइए इन दोनों को भी जोड़ेंगे 1/2 1/2, दोनों का मान कितना आएगा?
कितना आएगा, 2/2 होगा, कट के कितना होगा 1। बताइए, हमने शून्यकों का योग भी यहाँ पे निकाला है और सिंपली भी अगर निकाला है तो कितना आया है 1। दोनों आपस में बराबर है कि नहीं बराबर है? अगर बराबर है तो इसका मतलब हम लोग का शून्य सही है। उसी प्रकार से हम लोग शून्यकों का क्या निकालेंगे, शून्यकों का क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटा में ए। अब बताइए, सी बटा में जब ए लिख दिए हैं आप लोग तो सी का मान भी बता दीजिए कितना है, 1 है। और 1, अरे इसी पर आ गया, बताइए 1 आ गया और 1 का मान कितना है 4, तो 1/4 आ गया। और सच में गुणनफल भी यही करिएगा, 1/2 का गुणा 1/2 का, इसका भी मान कितना आएगा। तो बताइए, दोनों का मान सेम के सेम आ रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका बात सही है। तो सत्यता की जांच हो गया। क्या समझ में आ गया? हाँ अच्छा चलिए ठीक है, उतार लीजिए फटाक से, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे।